हुकूमत ही कर रही है, हुकूमत को ही करना चाहिए, हुकूमत को ही करना पड़ेगा। और ये जो बात बहरहाल एक उधर का एक तरीका कार है जिधर आप पीटीआई के लोग जिस तरह भी बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये हुकूमत से ही होंगे और इनको हुकूमत से ही होना चाहिए। अलबत्ता ये है कि हुकूमत को मुज़ाकरात नहीं, मफाहमत के लिए इक़दाम उठाने पड़ेंगे और मफाहमत के लिए सिर्फ बैठ जाने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी करने पड़ेंगे और इक़दामात भी करने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि ये मुज़ाकरात जिनको के लस्सी बनाया जा रहा है बहुत से लोगों को शामिल करके, ये पीडीएम की पार्टी से नहीं होने चाहिए। ये मुज़ाकरात जो है ये हुकूमत के साथ होने चाहिए। बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़ते हुए कहूंगा कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी, देखें ये मैं मानता हूं कि ये मुज़ाकरात एक दिन में कामयाब नहीं हो जाएंगे और फौरी तौर पे कामयाब नहीं हो जाएंगे। दे विल टेक सम टाइम और उसके बाद भी जो इंटेंशंस होंगी वो इसमें एक वाइटल रोल प्ले करेंगी। लेकिन उसके बावजूद ये मुज़ाकरात बुनियादी तौर पे वजीर आजम को खुद इनिशिएट करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि वजीर आजम को चाहिए कि वो इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई को यकीनी बनाएं। और माजी की तमाम जो मुज़ाकरात की रवायात हैं उसमें यही है कि उसमें ये तमाम सीबीएम्स किए जाते हैं। और इस वक्त एक सब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मुज़म्मिल, वो ये है कि पूरी दुनिया में आपको कोई एक भी जमहूरी मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ऑपोजिशन लीडर, ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी की क़यादत जो है जेलों में पड़ी हो और हुकूमत जो कि खुद मुतनाज़ा एक हुकूमत है वो उनको ना छोड़ते हुए इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कुछ कर रही हो। दुरानी साहब, ये आपने जो रिहाई की बात की है ना, अब इस पर बैरिस्टर अकील भी ये बात कर चुके हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की कि मुज़ाकराती अमल चलने दें, लेकिन 9 मई के जो मुजरिमान हैं या मुल्जिमान हैं उन पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। तो अगर हुकूमत यही स्टांस ले ले कि हम तो उनको नहीं छोड़ सकते जो दहशतगर्दी कर रहे थे, जो 9 मई को बाहर निकल के सरकारी अमलाक पे अटैक कर रहे थे, उसके अलावा हमसे बात कर लें, तो फिर क्या होगा? देखिए मुज़म्मिल, ये तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये मतलब सुनने से, देखने से बेबहरा लोग हैं जो ये बात करते हैं। कैसे करते हैं भाई? 9 मई के मुजरिम को आप क्वेश्चन करेंगे ना जी, वो कौन है? क्या ख्वाजा साहब ने मुल्ज़म बनाना है या वो जो एडवाइजर है कोई, उसने किसी को मुजरिम बनाना है? इनके पास अख्तियार क्या है ये बात करने का? ये जो 9 मई के जो मुजरिम है उनसे कौन कौन उनको छुड़वाएगा? कौन उनको छोड़ने की बात कर रहा है? मुज़ाकरात में मुजरिम कहां से आते हैं? मुजरिम आप किसी को 1 साल और कई महीने गुजरने के बाद भी आप एक ढंग का इस्तगासा नहीं बना सके। आपने एंटी टेररिस्ट कोर्ट से एक फैसला नहीं करवाया अपने इस्तगासे के मुताबिक। आपको अल्टीमेटली फिर आर्मी कोर्ट से जाके उनको डिस्टॉर्शन में डालना पड़ा, उनको दबाव में डालना पड़ा। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक इकदाम उठाया। उसके बावजूद इनमें इतनी, मतलब आई डोंट नो कि ये किस मिट्टी के बने हुए हैं और कौन सी जबान समझते हैं। और ये एक ही टेप की तरह, मतलब ये आया इंसान है या चाबी वाले गुड्डे हैं जो कि बोलते जाते बिल्कुल दुरानी साहब, ये इस पे शायद खकान अब्बासी साहब ने भी ये बात की है कि इनमें क्या डिस्कशन हो रही है, बंद कमरों में ये बातें हो रही हैं, इनके टीओआरस क्या हैं किसी को मालूम नहीं है। तो फिर कौन से ऐसे नकात हैं जो अंडर डिस्कशन आ सकते हैं? क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ कहती है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, इसके अलावा सियासी असीरान को रिहा कर दें, और साथ साथ ये कि 26वीं आईनी तरमीम पहले मुतालिबा था, अब 26 नवंबर मुतालिबा बन गया है, इन पर अगर बात प्रोसीड नहीं करती, इसके अलावा रह क्या जाता है? देखें, बात का इस वक्त जो असल इशू है वो तो मेरा ख्याल है को बातचीत शुरू करने की तो एक रिक्वायरमेंट है और वो है कैदियों की रिहाई, जो कि किसी बातचीत के बगैर होनी चाहिए। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊं और ये ऐसा ही होगा। अच्छा, ठीक है ना जी। दूसरी बात जो इसके बाद आती है, उसके बाद फॉर्म 58, फॉर्म 47 और 45 का मसला है। उसके बाद जो है हुकूमत की मौजूदा हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है
उसका इश्यू है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इन्होंने जो जुडिशरी के चारों टायर पंचर कर दिए हैं, मतलब पूरा जुडिशियल सिस्टम हमारा कोलैप्स कर गया है 26 अमेंडमेंट के बाद। उसके ऊपर डेफिनेट अब ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें जो चीज रिक्वायर्ड है वो ये है कि तमाम पॉलिटिकल ब्रेन्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान वो हुकूमत और ऑपोजिशन की शक्ल में आमने सामने बैठ के इन इश्यूज को रिजॉल्व करें। और मैं ये समझ रहा हूं कि इस वक्त पूरी ऑपोजिशन को भी इकट्ठे होके एक स्टांस लेना चाहिए। दुरानी साहब, इसमें देखें ना, जो सबसे प्राइमरी एक मौक़िफ़ या मुतालबा पीटीआई कर रहा है वो ये है कि खान साहब को रिहा कर दें। आपको लगता है कि उस पर कोई सॉफ्ट कॉर्नर पावरफुल क्वार्टर्स में बना है कि उनकी रिहाई पर बात हो रही है? इस पर कुछ सहाफ़ी भी ये कमेंट कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि ये बहुत आगे तक बढ़ गई थी बात और तकरीबन सिर्फ वीडियो बनाने तक बात रह गई थी कि आप वीडियो स्टेटमेंट दे दें कि मैं माफ़ी मांगता हूं, तो वहां पर एक स्टेलमेट आ गया, अदरवाइज तो ये प्रोसीड कर रहा था मामला सारा। तो आपकी भी इतला यही है? देखिए, मेरी तो इसके बारे में इतला से ज्यादा मैं तो अपनी असेसमेंट पे यकीन रखता हूँ। इतलात अगर हो भी तो मैं उनके ऊपर कमेंट करना जरा अपने उसके खिलाफ समझता हूँ मिजाज के। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है हुकूमत के ऊपर बेपनाह दबाव है और मईशत का दबाव है, बैनुल-अक़वामी दबाव है, कौम का दबाव है और सबसे बड़ा दबाव यह है कि उनकी सियासत खत्म होती जा रही है। ये जो सियासी हंगामा जो है ये सिर्फ हुकूमत को टोल कर रहा है, ये हुकूमती पार्टियों को टोल कर रहा है और इसकी वजह से जो नुकसान उठा रही है वो मौजूदा रूलिंग ग्रुप ऑफ पार्टीज उठा रहा है। और वो तो अगर इसी तरह रहे तो वो अगली दफा इलेक्शन के काबिल भी नहीं रहेंगे। लिहाजा ये तमाम अवामिल जो है ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत ने एक ही उम्मीद थी हुकूमत की कि वो ये सारा बोझ जो है एस्टेब्लिशमेंट पे डाल के उनको और इनको टकरा, ये जो 9 मई वाला बयानिया है और ये जो सारी एक लायानी सी एक स्टेटमेंट दी जाती हैं, चाइल्डिश इन्हें कहना चाहिए, ये सारी की सारी। और फिर वो जी फैज हमीद की वो शुरू हो गई जी, उसके बाद ये हो जाएगा। और आपने खुद देखा होगा कितने चाबी वाले जो हमारे मतलब जितना बड़ा टोल इस सारे जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल इस वक्त कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान में जारी है, इसने 2 इदारों को तबाह करके रख दिया। दुरानी साहब, लेकिन दूसरी तरफ की भी आप बात अगर देखें ना, तो अगर सिविल नाफरमानी की कॉल दी जाती है, रेमिटेंस ना भेजें, बिल अदा ना करें, वो भी स्टेट्समैनशिप तो नहीं हो रही दूसरी साइड से? कहाँ हो रही है? मैं तो इसके ऊपर बिल्कुल रिकॉर्ड पे हूँ जी। ये वाली देखें, मैंने तो कहा भाई सिविल नाफरमानी तो हुकूमत ने शुरू की भी है, तुम किस लिए शुरू करते हो? अच्छा। वो ना आइन को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं, ना वो वोट को मान रहे हैं, ना अवाम के हक के इंतखाब को मान रहे हैं। सिविल नाफरमानी तो वो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई गैर मुल्की कब्जा तो नहीं हुआ ना, हमारे अपने ही जो भी लोग हैं वो इस वक्त आए हुए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इस हुकूमत ने एक तो तमाम हुकूमत में मौजूद पार्टियों का सियासी फ्यूचर तबाह कर दिया है और दूसरा इन्होंने पाकिस्तान के अंदर मीडिया की ऐसी तैसी निकाल दी। इस वक्त मीडिया के अंदर मतलब 80% टाइम जो है वो एक पार्टी को दिया जा रहा है, एक पार्टी की लीडरशिप को देने के लिए मजबूर है, क्योंकि हुकूमत भी वही कर रही है, वो भी वही कर रही है। और जब मैं टीवी स्टेशन और टेलर्स को लगाता हूं, मैं खुद इस बिजनेस को समझता हूं, वो तो ऐसे लगता है कि मतलब हुकूमत के वुज़रा जो है वो कैमरा ऑन करके बैठ जाते हैं और सारे जो बेचारे चैनल्स होते हैं वो रोबोट की तरह उनको दिखा रहे होते हैं, वो बात काम की बात कर रही है ना। दुरानी साहब, हमें तो वुज़रा भी टाइम नहीं देते, लेकिन दूसरों का शायद ये केस हो सकता है। ये बताइए नहीं, उसके ऊपर डायरेक्ट जो लाइव अच्छा सही आपको फेस नहीं कर सकते, वो आपको फेस करने से सारे भागते हैं, लेकिन जो लाइव अपनी वो कट देते हैं ना, लाइव कट तो ऐसे होता है कि जैसे मतलब और कुछ है ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपका मतलब है। इसके अलावा जी दुरानी साहब, इसके अलावा बरतानिया और अमेरिका का, यूरोपीय यूनियन का जो रद्द-ए-अमल आया है, जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं, इससे आपको लगता है कि एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा कि गवर्नमेंट एक्नॉलेज करेगी कि अगर खान साहब भी इम्प्लीकेट होते हैं इन ट्रायल्स के अंदर, तो क्या फिर ये सस्टेन कर पाएगी हुकूमत इस प्रेशर को, या सकम कर जाएगी? या आपको लगता है कि जो बैरूनी दबाव है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है पीटीआई से मुज़ाकरात करने के लिए? देखिए, मैंने तो जनाब पहले भी ये कहा था, देखिए इन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया।
अगर ये जो 9 मई के मुल्जमान थे, इनको मुजरिम बनाना था, अगर ये अच्छे इस्तगासे बनाते तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स इसीलिए बने हुए थे। उनसे 4 साल की सजा, 9 साल की सजा, 10 साल की सजा के लिए जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स बेचारों को ले आए। मतलब इन्होंने अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिस तरह वजीर आजम ने 26 की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े तरीके से उठा के सिपा सलार के नाम पे डाल दी, उसी तरह इन्होंने अपनी जो इस्तगासा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसके तहत इन्होंने जो मजाक किया था कानून के साथ कि जी 10-10 जगह एक-एक बंदे के नाम डाल दिए, मतलब ये वो एलाबाई है जो मुजरिम जो है अपने आप को बचाने के लिए खुद पैदा कराया करते हैं, ये हुकूमत ने खुद कर दी। मतलब ये है कि 9 मई के जितने भी मुजरिम हैं उनको मुजरिम बनने से रुकवाने का बुनियादी इकदाम जो है वो हुकूमत ने उठाया है। और आखिर में आके एक और काम कर, मतलब मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो हुकूमती सियासतदान है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ज्यादा काम कर रहे हैं बनिस्बत पीटीआई। हाँ बिल्कुल। और इस चीज का एहसास मैं तो चूंकि एक बहुत ही गैर जानिबदारी से चीजों को देखता हूं, मुझे मुकम्मल तौर पे अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो बाहर वाला सारा जो बर्डन आ रहा है उसके ऊपर वो सारे का सारा बर्डन को ये कोशिश कर रहे हैं कि डाइवर्ट कर दे टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट और टुवर्ड्स फौज। बड़ी ज्यादती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे।